वंदे मातरम दोस्तों। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर तीसरा है, क्या निराश हुआ जाए, उसी निबंध में हम उसे समझ रहे थे, जिसमें हमारी किताब की जो पेज नंबर 7वीं है उसके अंत में हमने कुछ इस बात की चर्चा की कि हमारे जो भारतवर्ष है, यानी कि हमारी संस्कृति में कभी भी भौतिक चीज वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा जो संग्रह शक्ति, यानी कि भौतिक चीज वस्तुएं है, उसका संग्रह करना, वह हमारी संस्कृति में इतना बड़ा महत्व हमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ से आगे कुछ बातें कर रहे थे कि हमारे मन में जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से जो लक्षण होते हैं, मोह, माया, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि जो विकार है, उनके कारण मनुष्य स्वाभाविक ही अपने मन में कुछ इस प्रकार के जो अशिष्ट जो व्यवहार है, जो भ्रष्टाचार है, जो लोभ है, जो चोरी है, बेईमानी है, ऐसा कुछ न कुछ वह अवश्य कर लेते हैं। तो उसके आगे पेज नंबर 8 में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे हम चर्चा करें तो कि भाई भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना गया है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, क्योंकि जो भारतवर्ष में संग्रह शक्ति को अधिक महत्व नहीं दिया गया, यानी कि भौतिक चीज वस्तुओं को इकट्ठा करना, इसे महत्व नहीं दिया, बल्कि उसे संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया गया। तो दोस्तों संयम यानी कि मन को काबू में रखना है। शब्दार्थ हम लिख लेते हैं। मन को काबू में रखना, यानी कि संयम से बंधन से बांध करने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दोस्तों, भूख एक प्रकृति की, यानी कि एक कुदरती जो हमारे मन में उसका आवेग होता है कि भूख एक कुदरती चीज है, उसकी उपेक्षा यानी कि अवहेलना, में भूख की कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती, अवहेलना नहीं की जा सकती। यानी कि भूख की हम अवहेलना है तो अवगणना नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तब हमें उसके मिटाने के लिए कुछ खाना पड़ता है। इसलिए बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि जो दर्दी होता है, जो मरीज होता है, उसके लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि उसकी एक आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार खुराक आदि की आवश्यकता है, उसी प्रकार मरीज को ठीक करने के लिए दवा की भी आवश्यकता है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि जो गुमराह लोग हैं, जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, उन्हें फिर से अपने सही रास्ते पर लाने की हम कभी अवहेलना तो उपेक्षा नहीं कर सकते। हुआ यह है कि हम इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए, यानी कि हमारे देश में जो करोड़ों गरीब लोग हैं, करोड़ों दरिद्र दुखी लोग हैं, उनकी जो हीन अवस्था, यानी कि इनकी जो ये निम्न अवस्था है, उनको दूर करने के लिए हमारे देश में ऐसे कई कायदे कानून नीति नियम
बनाए गए, जो कृषि उद्योग, खेती के साथ जुड़ा हुआ वाणिज्य यानी कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यानी कि लोगों को सुखी बनाने के लिए सभी चीज की कृषि उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर एक राष्ट्र की प्रमुख आवश्यकता होती है दोस्तों। इसलिए उसे सुचारू, सुयोग्य यानी कि अच्छा बनाने का लक्ष्य प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी कि ये कार्य के लिए जिन लोगों को लगना है, वह खुद उन्हें भूल जाते हैं। उनके पास सत्ता या तो पद जब मिलता है तब वह उनको जो मन पवित्र नहीं होता, इसलिए वह उन बातों को, उन लक्ष्य को, जो गरीबों का भला करना, उसका उद्धार करने का कार्य जिस राजनेताओं को दिया जाता है, जिस अधिकारियों को दिया जाता है, उन लोगों को वह प्राय अपने स्वार्थ के खातिर वह लक्ष्यों को भूल जाते हैं और अपनी खुद की सुख सुविधाओं में वह ध्यान देने लगते हैं। फलतः क्या होता है, जो दुखी और गरीब लोग होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, जिनके लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा बननी चाहिए या तो जो बनती है उसका पूरा का पूरा लाभ या तो बिल्कुल लाभ जो दरिद्र लोगों को या तो गरीब लोगों तक पहुंच पाता नहीं है। व्यक्ति चित्त समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमानों पर इन क्षेत्रों को मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, यानी कि जो लक्ष्य होता है उसकी बात व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने मोह के लिए या तो अपने लोभ के लिए वह भूल जाते हैं। फिर आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया जाता है। कि आदर्श को एक प्रकार से मजाक का विषय बनाया जाता है दोस्तों, और जो संयम है उसे दकियानुसी यानी कि पुराना ख्याल जो मान लिया जाता है, दकियानुसी पुराना ख्याल। इसको पुराने ख्याल वाले यानी कि जो पुरानी रीत वाले, पुरानी रूढ़ी वाले ऐसे व्यक्ति को मान लिया जाता है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है, यह कुछ थोड़े से लोगों के बहुत हुए लोगों का नतीजा है। और इसका परिणाम दोस्तों ये होता है कि बहुत ही थोड़े लोगों के लाभ के लिए, समाज के कुछ ही लोगों के लाभ के लिए ये परिणाम आता है कि हमें जो गरीब या तो दीन व्यक्ति तक किसी भी प्रकार की योजना या तो किसी भी प्रकार का लाभ पहुंच पाता नहीं है। उसका मूल कारण यही है कि मनुष्य के भीतर जो मोह है, जो लोभ का भाव है, वह अपने स्वार्थ में बदल जाता है और जिन्हें यह काम दूसरों के भले के लिए जो करने के लिए जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह व्यक्ति वह अच्छी तरह से कर सकते नहीं है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श का भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। परंतु इसमें भी हमारे जो भारतवर्ष के पुराने आदर्श, जो प्राचीन समय के जो श्रेष्ठ बातें, जो आदर्श है, उसे अधिक स्पष्ट रूप से ये महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। दोस्तों यह बात कि भाई भारतवर्ष हमेशा के लिए कानून को, नियम को या तो कायदे को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर कर दिया दोस्तों। आज एकाएक यानी कि अचानक धर्म और कानून में आज हमें तफावत, भेद या तो अंतर दिखाई देता है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता दोस्तों। धर्म को हम कभी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि धर्म
एक अनुभूति की या तो अभिव्यक्ति यानी कि हमारे मन या तो हमारे हृदय के भाव की अनुभूति की चीज तक कायदे या तो कानून को हम धोखा दे देते हैं। कानून को दिया जा सकता है पर कभी धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते। यही कारण है लोग धर्म भीरु है और इसका कारण है लोग धर्म भीरु। धर्म भीरु दोस्तों शब्द समूह के लिए शब्द में पूछा जाता है। धर्म भीरु यानी कि धर्म से डरने वाला, जो यहाँ पर धर्म भीरु यानी कि धर्म से डरने वाला। फिर वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करता और वह जो हमारे कायदे होते हैं, वो कानून होते हैं, उनसे लाभ उठाने में यानी कि उनकी जो त्रुटियां होती है, त्रुटियां यानी कि यहाँ पर खामी जिसे कहेंगे गलती या तो भूल, त्रुटियां। गलती या तो यानी कि जो कानून की गलती या तो भूल में वह कभी भी अपना लाभ उठाने में वह संकोच नहीं करते। इस बात से पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग के चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है। यानी कि अब भी भीतर से अंदर से भारतवर्ष यही बात का अनुभव कर रहा है, जो दोस्तों आजकल हम देख सकते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। क्योंकि धर्म से हमें थोड़ा डर लगता है, कानून से हमें डर नहीं लगता। और क्योंकि डर नहीं लगता इसका प्रमुख कारण है कि इसको हम धोखा दे सकते हैं और उसमें हम खोखले नियम को किसी भी प्रकार से हमारे सत्ता संपत्ति या तो धन दौलत के जोर पर हम कानून को धोखा देकर हम उसकी चुंगाल में से तो छिटक सकते हैं। पर धर्म में हमें कभी छिटकने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसे धर्म के नाम पर हमें थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हमें भगवान उसके बारे में सजा देंगे, ईश्वर सजा देंगे, ऐसा डर हमारे मन में रहता है। अब भी धोखा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक के मूल्य बने हुए दोस्तों। आज भी हमारे देश में धर्म, ईमानदारी, आध्यात्मिकता और सच्चाई के जो मूल्य है वह आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए, यानी कि वह आज दबे अवश्य है पर कभी वह नष्ट नहीं हुए, क्योंकि आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा को पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव कर रहा है। दोस्तों आज भी हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इसी प्रकार के अनुभव जो कर रहा है कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाना वह एक प्रकार से पाप है, झूठ और चोरी वह एक प्रकार से भूल है, गलत काम है, और इसलिए वह मनुष्य को प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। यानी कि आजकल समाचार पत्र में ऐसे जो समाचार, भ्रष्टाचार के समाचार पढ़ते हैं और तब हमें उसके प्रति आक्रोश इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में भीतर ही भीतर कभी न कभी इस प्रकार के सच्चाई के, ईमानदारी के, जो मनुष्यता के यानी कि मानवता के गुण, तो धर्म से जुड़ी हुई हमारी जो हृदय की भावना है वह आज भी विद्यमान है। और इसलिए समाचार में ऐसे झूठे समाचार हम जब सुनते हैं तभी हमें इसके प्रति आक्रोश होता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मुहावरा है पर्दाफाश करना यानी कि भेद खोलना।
पर्दाफाश करना यानी कि भेद खोलना। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आश्रम में गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। दोस्तों, जब हम बुराई में रस लेते हैं तो हमारे लिए बुरी बात है, पर जब अच्छाई जहां होती है और वहां पर हम रस नहीं लेते, वह उनसे भी बहुत बुरी बात है। और सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने के लोकहित में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं जगती। दोस्तों, आज भी ऐसी सैकड़ों घटनाएं जो अच्छी घटनाएं घटती हो, जो लोग मानवता के विशाल बनकर रहते, जो मानवता के उदाहरण आज भी हमें कई क्षेत्रों में कई स्थान पर देखने को मिलता है। और यहाँ से मनुष्य के मन में अच्छी भावना कैसे जगे, इसे हमें इसी प्रकार का प्रयास करना चाहिए। एक बार यहाँ पर लेखक अपने खुद के अनुभव को यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जो वही घटना वही प्रसंग जो लेखक के जीवन में जो वास्तविक रूप से बना है। तो यहाँ पर एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठकर या तो बैठ गया। यानी कि लेखक उतावलेपन में या तो जल्दी से 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट जो टिकट मास्टर है उसे देकर वह जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में टिकट बुक उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बों में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। यानी कि थोड़ी समय के बाद थोड़ी सेकंड जो उन समय जो सेकंड क्लास का डिब्बा होता है जहां पर लेखक बैठकर अपनी यात्रा कर रहे थे, वहां जो टिकट बाबू है वह सभी यात्रियों के चेहरे को पहचानता हुआ देखता हुआ लेखक के पास हाजिर होता है तो उपस्थित होता है। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले। यानी कि उस टिकट मास्टर ने लेखक को पहचान लिया और उसको जो वापस देने योग्य जो 90 रुपये थे वह लेखक के हाथ में देकर वह कहता है, क्या कहता है, यह बहुत गलती हो गई थी। यानी कि मुझसे यह बहुत भूल हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो इसी प्रकार से इस प्रकार पैसे वापस देते हुए जो टिकट बाबू की ईमानदारी मैंने देखी, उनके चेहरे पर एक प्रकार से जो विचित्र संतोष का भाव था और वो यह देखकर मैं चकित रह गया। यानी कि मुझे आश्चर्य हुआ कि भी सामने से जो मुझे 90 रुपये वापस देने आए, इनसे मेरे मन में एक प्रकार से विश्वास उठा कि भाई कहीं कहीं यहाँ पर ईमानदारी सच्चाई आज भी जो सरकारी बाबू अधिकारियों को जिस प्रकार से उसे समझते ऐसा सभी जगह पर नहीं है। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। तो ऐसी घटनाएं जब घटती है तब कहते हैं कि मैं कैसे कहूं कि दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई नष्ट हो गई है तो लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, यानी कि हम ऐसी अनेक जो जाहिर जो प्रसिद्ध नहीं हुई, ऐसी अवांछित जो हमने सुनी नहीं, ऐसी घटनाएं घटी है। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। और ऐसी एक घटना जो ठगी हुई घटना से अधिक शक्तिशाली होती है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, उसके बाद लेखक अपने दूसरे अनुभव को यहाँ पर उजागर करते हैं। और एक बार वह बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान रास्ते में स्थान में बस ने जवाब दे दिया।
रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार लेखक घटना घटित करते अपने परिवार के साथ जो बस में यात्रा कर रहे थे, उसी समय रास्ते से कुछ भीतर जो 5 मील दूर तक जो बस जो जहाँ निर्जन यानी कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति न हो ऐसा एक सुनसान प्रदेश, सुनसान स्थान पर बस रुक जाती है, अटक जाती है। बस में कुछ मिस्टेक हो जाती है और तभी रात के 10 बजे का समय था और बस में जो बैठे हुए सभी यात्री थे वह इसी प्रकार रात के अंधेरे में निर्जन जो सुनसान स्थान है वहां पर बस जब फेल हो जाती है, रुक जाती है, तभी सब घबरा जाते हैं, दबरा जाते हैं। तभी जो बस का कंडक्टर है वो साइकिल, जो बस के ऊपर से साइकिल लेकर वह वहां से चलने लगा। तभी लोगों को मन में किसी न किसी प्रकार से शंका होने लगती है कि हमें यहाँ पर धोखा दिया जाता है। तब इसके आगे पेज नंबर 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। तो बस में आपस में जो बैठे हुए यात्री थे उसमें तरह तरह की बातें शुरू हो जाती और किसी व्यक्ति कहते यहाँ तो डकैती होती है, 2 दिन पहले ही यहाँ पर इसी स्थान पर एक बस को या तो बस के यात्रियों को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यानी कि ऐसे निर्जन स्थान पर मैं अकेला अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ था और बच्चे को प्यास लगी थी, पानी पानी कर रहे थे। पानी का यहाँ पर कुछ ठिकाना न था, पानी नहीं था और सभी लोग या तो सभी आदमियों में डर था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। उसी समय कुछ नौजवानों ने, जो बस में बैठे हुए जो नौजवान यात्री उन्होंने मिलकर कि भाई ड्राइवर को पीटा जाए, ऐसा पकड़कर उसे मारा जाए, ऐसा मन बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, यानी कि उसके चेहरे का रंग फीका हो गया। ड्राइवर बेचारा डर गया। हवाइयां उड़ना यानी कि रंग फीका पड़ना। यहाँ पर चेहरे का रंग, ड्राइवर बेचारा भयभीत हो गया, उसका चेहरे का रंग फीका पड़ गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। बेचारा ड्राइवर कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, जो दोस्तों मुहावरा है कि भाई कातर ढंग से देखना तो भयभीत होना। जो सभी लोग भयभीत हो गए। जो ड्राइवर डरने लगा था, भयभीत हो लगा और कहा, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। लेखक से ड्राइवर कहता है कि हम लोग ये बस का कहीं से उपाय कर रहे हैं, ये बस खराब हो गई है, आप मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। ऐसा वह लेखक को निवेदन करता है, विनती करता है। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना
ठीक नहीं। यानी कि लेखक कहते हैं कि डर तो मेरे मन में भी था, पर उसका इस प्रकार से भयभीत चेहरा देखकर मुझे लगा कि भाई उसे मारना ठीक नहीं है। मैंने लोगों को समझाया, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। यानी कि ये जो यात्री थे वो इतने डर गए थे कि वह मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू को यहाँ भेज दिया गया। क्या कहते हैं, इसके बातों में मत आओ, हमें धोखा दे दिया जा रहा है। उन्होंने पहले ही कंडक्टर को यहाँ पर डाकुओं को ये बुलाने के लिए या को यहाँ भेजने के लिए भेज दिया है। इसी प्रकार से तरह तरह के संदेह या तो शंकाएं सभी यात्री करने लगते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। यानी कि मैं भी बहुत भयभीत था, परंतु किसी न किसी प्रकार के लोगों को समझा बुझाकर मैंने ड्राइवर को मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यानी कि इसमें 1.5-2 घंटे का समय व्यतीत हो गया। मेरे बच्चे पानी और खाने के लिए व्याकुल थे, दुखी थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। यानी कि मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रख दिया। यानी कि लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, पर बसों पर उतार कर एक जगह पर रख दिया। और कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़े। अगर जो कोई दुर्घटना घटित हो तो सबसे पहले इस ड्राइवर को हम यहाँ पर खत्म करने की ऐसी बात उन्हें धाक धमकी दे दी। वे एक गीत गड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है, और ऐसी घटना हो ऐसे समय में क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, और उसी बस में हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से खाली बस, अड्डे से नई बस लाए। उन्होंने कहा कि बस स्टेशन से बस अड्डे से मैं नई बस लाया हूँ, और बोला इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं। यानी कि वह बस जो थी हमारी बस खराब हो गई, वह चलाने लायक नहीं थी। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, और फिर लेखक के पास आता है लोटे में तो थोड़ा पानी और दूध लेकर वह आता है और कहता है यात्रियों, और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। यानी कि ये बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता। यानी कि वहीं पर दूध मिल गया तो मैं थोड़ा लेकर आया। यात्रियों में फिर जान आई, और इसी प्रकार से यात्रियों में फिर जान आई। यात्रियों जीव આવ્યો અને सबने उसे धन्यवाद दिया। सभी लोगों ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। और सभी लोगों ने अपनी जो गलती की, अपना जो दुर्व्यवहार ड्राइवर के साथ किया, इसके लिए ड्राइवर से सभी लोगों ने माफी मांगी। और रात के 12 बजे तक सभी लोग बस अड्डे तक बस में बैठ कर फिर वापस पहुंच जाते हैं। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। तो दोस्तों, लेखक इस प्रकार से अपने जीवन का एक वास्तविक अनुभव को देखकर कहता है कि ऐसी घटनाएं भी घटती है। तो कैसे कहूं कि दुनिया में, समाज में मानवता या तो मनुष्यता एकदम नष्ट हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया भाव रही नहीं है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी कि जीवन में ऐसी कई अच्छी घटनाएं भी घटित हुई है जो मैं कभी इसे भूल नहीं पाता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती। यानी कि मुझे किसी भी के साथ कपट भी किया गया है, धोखा भी मैंने खाया है, पर बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात की नाम की चीज मिली। और बहुत कम ऐसे स्थान है जहां पर मुझे विश्वासघात की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो उनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्ट में हो जाएगा। यानी कि अगर तुम केवल इसी बातों पर अपना
हिसाब रखोगे, अपना ध्यान रखोगे, तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव बातों को, जो नकारात्मक बातों उसे विचार कर, उसे सोचकर हमें हमेशा के लिए कष्ट होता है, दुख होता है। इसलिए ऐसी बातों को हमें सोचना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो पॉजिटिव होती है, जो अच्छी बातें होती है, क्या परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं, यानी कि ऐसी अच्छी या तो सच्ची घटनाएं भी बहुत कम नहीं होती। इसलिए जब लोगों ने अकारण सहायता की, कभी कभी किसी ऐसे लोग हैं जो हमें किसी भी प्रकार के अकारण अज्ञान व्यक्ति ने भी हमें किसी न किसी प्रकार की सहायता या तो मदद की है। निराश मन को ढाढ़स बनाया है, यानी कि निराश मन को ढाढ़स दिया। दोस्तों ढाढ़स देना यानी कि सांत्वना देना है, तो आश्वस्त करना, ढाढ़स बनाना। जो आश्वस्त करना है तो आश्वासन देना है, तो ढाढ़स देना, और हिम्मत भी बंधाई। साथ साथ हमें हिम्मत भी बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि भाई संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि हमारे जीवन में ऐसी ही घटनाएं घटे जो हमें ज्यादातर नुकसान उठाना पड़े और साथ साथ हमें धोखा खाना पड़े, तब भी तुम हमें ऐसी शक्ति दे कि हम कभी भी तुम पर संदेह ना करूं या तो शंका ना करूं। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही, यानी कि आज मनुष्य की बनाई हुई जो विद्या है वह गलत या तो झूठे परिणाम पर नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। तो दोस्तों हमें उसे सोच समझकर अपने खुद के जीवन से सच्चा व्यवहार करके उसे हमें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, और वस्तुतः यानी कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हमें उसे बदलना चाहिए, तो बदला जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। दोस्तों अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ज्योति बुझना, मरना जो मुहावरा है, अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, यानी कि महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। यानी कि हमारा महान भारतवर्ष को पाने की, हमारा महान भारतवर्ष देखने की संभावना अभी भी बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत या तो आवश्यकता नहीं, यानी कि हमें कभी भी किसी निजी घटनाओं को देखकर हमें निराश होने की, उदास होने की या तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष कभी भी ऐसे घटनाओं को, जो कम ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसे हम ज्यादातर फैलाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती है जो सच्ची और अच्छी घटनाएं होती है। इसलिए मैं लेखक के इस निबंध के माध्यम से इसी प्रकार से विश्वास या तो भरोसा जताना चाहिए कि हमें भी ऐसी घटनाओं को देखकर दुखी न होकर, बल्कि इसका सामना करके अच्छी घटनाओं को लोगों तक पहुंचानी चाहिए और बुरी घटनाओं कम से कम हो, इसी प्रकार का हमारे मन से खुद से हमें प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे भारतवर्ष को जो एक महान भारतवर्ष पाने की जो हमारी अपेक्षा है, हमारी आशा है, हमारी उम्मीद है, वह कायम के लिए, हमेशा के लिए बनी रहे। ऐसी बात जो इस निबंध के अंत में लेखक हमें कहकर इसी निबंध को दोस्तों यहाँ पर खत्म कर दे। तो इसी प्रकार दोस्तों इस शीर्षक के माध्यम से हमें भी कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो ठगी, डकैती, चोरी, लूटपाट, बेईमानी, भ्रष्टाचार
आदि घटनाओं के अलावा अच्छी घटनाएं भी हमारे जीवन में कई बार या तो हमारे समाज में तरह तरह की घटनाएं घटित होती है। इसलिए हमें ऐसी घटनाओं को देखकर निराश न होकर हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर अपने जीवन में अपने देश को इसी प्रकार से आगे बढ़ाने का निर्धार करना चाहिए। और यहाँ पर लेखक ने जो ये रेलवे और बस की यात्रा के दौरान अपने जीवन के निजी अनुभव को हमारे सामने प्रस्तुत निबंध में रखकर लेखक ने इसी प्रकार से हमें विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि समाज में अभी भी मनुष्यता है और रहेगी, इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा जो तीसरा और अंतिम चैप्टर है वह हमें जो तीसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट यानी कि अंतिम पार्ट यहाँ पर हम खत्म करते हैं। और साथ ही इस वीडियो लेक्चर के साथ आपको इस तीसरी जो चैप्टर है उसका स्टडी मटेरियल्स आपको भेजा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को स्वाध्याय में जो दिए गए प्रश्नों है उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अपनी हिंदी की जो आपने स्वाध्याय की पाठ्य बुक बनाई है उसमें आपको अच्छी तरह से सुंदर अक्षर से आपको लिखना है, ताकि आगे आपकी जो गूगल फॉर्म में एग्जाम यानी कि जो परीक्षा है, जो टेस्ट या तो जो लिखित टेस्ट जो शुरू होने वाली है उसमें भी आप उसे पढ़कर अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को हम पूर्ण करते हैं। थैंक यू।